Hello friends, I am Prakash Kumar. Welcome to my YouTube channel Manufacturing Engineering. तो टुडे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे 5S के बारे में। तो फर्स्ट है शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स सटाई। तो हम क्या करेंगे कि जो वांटेड और अनवांटेड मटेरियल है, जो नेसेसरी और अननेसेसरी मटेरियल, उनको हम अलग अलग करते हैं। वर्क पैलेस से अलग करने के बाद में जो वांटेड मटेरियल है उनको एक साइड में रखते हैं और अनवांटेड मटेरियल है उनको हम एक साइड में रखते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको ये दिखाया है, मैंने जो नीडेड आइटम है उनको एक साइड में रखा और अननीडेड आइटम है उनको मैंने एक साइड में रखा। तो ये हुआ फर्स्ट एस। तो अब हम नेक्स्ट जानेंगे 2S, सेट इन ऑर्डर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड एस। सेकंड एस मीन्स सेट इन ऑर्डर। तो हम स्थिर। सेट इन ऑर्डर का मीन्स से हम समझ सकते हैं कि जो वांटेड मटेरियल हैं उनको हम एक जगह पे अच्छी तरह सेट कर और सीक्वेंस में उसको ऑर्डर देकर हम सेट करते हैं। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि मैंने ये नीडेड आइटम को मैंने अलग कर दिया। और अब जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें मैंने जो नीडेड आइटम हैं उनको मैंने अच्छी तरह से इस रैक्स में उनको सेट कर दिया। मीन्स सेट इन ऑर्डर। ऑर्डर से अच्छी तरह से मैंने उसको रैक्स में सेट कर दिया। जैसे कि मैंने इसमें मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि C1 C2 ये इनका ऑर्डर दे दिया और मैंने अच्छी तरह से उसमें जो वांटेड मटेरियल है उनको मैंने सेट कर दिया पूरी रैक में। उसमें एक रैक में फाइल सेट कर दिया और इसमें जो वांटेड मटेरियल है उनको मैंने रख दिया अच्छी तरह से। उसको ये C1 C2 और C3 दे दी और मैंने सेकंड रैक में ये फाइल्स रख दी और मैंने येलो लाइन कर दी, जिससे ऑर्डर का पता चले कि हाँ अच्छी तरह से रखी हुई है और कौन सी फाइल बाहर निकाले, कोई उल्टी नहीं लगी हो, कोई सीधी नहीं लगी हो। तो इससे हमें ये पता चलते हैं। अब मैंने तीनों रैक में फाइल्स को सेट कर दिया है और सभी की नंबरिंग मैंने दे दी है। जैसे कि A1 A2 A3 ये रैक्स हैं और फाइल को मैंने सेट कर दिया। तो हमें ये पता चलेगा कौन सी यहाँ से फाइल निकाली गई है और कौन सी फाइल उल्टी लगी है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकें। तो हमारा सेकंड एस कंप्लीट हो गया है। तो हमारे को शॉर्ट नहीं लेना है, एक एक स्टेप हमें कवर करना है जिससे हमारा 5S मेंटेन रहे। अब नेक्स्ट हम थर्ड एस साइन में। साइन मीन्स होता है स्वच्छता या सफाई। तो हमने जो सेकंड एस किया है, जैसे कि वांटेड मटेरियल को हमने एक साइड में रखा, सेट इन ऑर्डर किया, तो हम उनको डेली बाय डेली उनको हमको क्लीन करना है, उनको साफ़ सफाई रखना है। फ्लोर को अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखना है और जो डेली बाय डेली उसको मेंटेन रखना है, जिससे हमारा टाइम भी सेव रहे और जो कोई भी मटेरियल है, कोई भी जैसे कि मटेरियल है, कोई भी फाइल से, तो हम आसानी से ढूंढ सके। यही है हमारा थर्ड एस। हमें शॉर्ट नहीं लेना है। तो अब हम थर्ड एस से बढ़कर 4S की तरफ जाते हैं। तो 4S मीन्स होता है स्टैंडर्डाइज। इसका मतलब ये होता है मानकीकरण। तो मानकीकरण मीन्स ये होता है जो हमने थर्ड एस किया है, 2S से थर्ड एस जैसे क्लीनिंग किया है, तो उसको हम डेली बाय डेली मेंटेन रखना है। जैसे कि हम डेली बाय डेली में एक रूटीन रखना चाहिए, जैसे कि इस टाइम को हम क्लीनिंग करेंगे। ये जो हम शेड्यूल रखेंगे कि इस टाइम को हमें ये रैक क्लीन करना है, ये बैग क्लीन करना है। तो हम जो कोई भी डिस्पोजल आइटम है उसको डिस्पोजल में रखना है, ठीक है। तो हम ये मेंटेन करेंगे जिससे हमारा टाइम भी की सेविंग हो सके। तो हमारा ये फोर्थ एस कंप्लीट हो गया है। थर्ड एस के बाद में फोर्थ एस जो कंप्लीट हो गया है उसे हमें अच्छी तरह से फॉलो करना है। फर्स्ट एस सेकंड एस थर्ड एस तक फॉलो करेंगे तब जाके ये हम 4S कर पाएंगे। तो इसे हमें शॉर्ट नहीं लेना है। अब नेक्स्ट है 5S है सस्टेन। सस्टेन मीन्स होता है स्व अनुशासन। स्व अनुशासन मीन्स होता है सेल्फ डिसिप्लिन। जो हमने फर्स्ट एस से लगा के 4S तक जो हमने मेंटेन किया है, जैसे कि
फर्स्ट एस में हमने जो वांटेड और अनवांटेड मटेरियल को अलग किया है, जो नेसेसरी मटेरियल अननेसेसरी मटेरियल को अलग किया है। और सेकंड एस में हमने जो नेसेसरी मटेरियल है उनको हम सेट इन ऑर्डर में अच्छी तरह से रखा है, जैसे कि आप फ़ोटो में देख सकते हो। और थर्ड एस में हमने जो सेट किया हुआ उसको हम डेली बाय डेली हम क्लीनिंग करते हैं अच्छी तरह से, जैसे कि फ्लोर क्लीन करते हैं, हम डेस्क क्लीन करते हैं। ये जो फ़ोटो में दिख रहा है ये जो हम ये मेंटेन किया। और 4S में हमने डेली बाय डेली जैसे कि उसके एक रूटीन बना लिया है, जैसे कि हमने ये क्लीन करना है। और 5S मीन्स होता है सेल्फ डिसिप्लिन, जो डेली की हैबिट बनती है जिससे हमें कंटिन्यूसली इम्प्रूव होगा। जो पीपल है वो भी ट्रेन होंगे इन 5S में, जो डेली मॉनिटरिंग करना है, देखना है और रिव्यू करना है। देखते हैं कि जो वर्क प्लेस में इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, और अपने प्रोडक्शन में कुछ इम्प्रूव हुआ है और नहीं हुआ है, तो हम ये जान सो डियर फ्रेंड, हमने 5S को पूरा ब्रीफली हम ये एक्सप्लेन कर दिया है। सो इंडस्ट्री में ये बहुत उपयोगी है, तो हम इंटरव्यू में इसी प्रकार एक्सप्लेन करना है। तो डियर फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।